वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कुवैत के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद सबा अल सालिम के टेलीफोन ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और कुवैत के माबैन बरदराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली, इक़्तिसादी और तजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और कुवैत का ताल्लुकात को अवाम के लिए मुफीद शराकत दारी में बदलने के अज़्म का एआदा। कुवैत के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मीठी ईद के दूसरे रोज भी पुरतकल्लुफ नाश्ता, मुर्ग चने, निहारी, बोंग पाए, गर्मा गर्म हलवा पूरी का अपना ही मजा। फूड स्ट्रीट में रौनक, दही और लस्सी भी कई शहरियों की फर्स्ट चॉइस। मीठी ईद की मिठास आज दूसरे रोज भी बरकरार। रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब से मेल मुलाकातों का प्रोग्राम फाइनल। कल के मेजबान आज होंगे मेहमान। मजे मजे की डिशेस से होगी तवाज़ो। छोटी दुनिया का मौज मस्ती, सैर सपाटों का प्लान। बच्चों का आज का दिन भी भरपूर एंजॉय करने की तैयारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की नवीद। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज हवाएं, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मरी और गलियाब में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने का इम्कान। मोहसिन नकवी साहब नया ओहदा जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो सारे लोग जो हैं वो एक ही ख़ानदान, एक ही कबीले से हैं। पीटीआई जिसके पास सेकंड मेजॉरिटी थी, उनके पास को 92 लोग थे, तो वो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं थे। अगर वो बात करने को तैयार होते तो पीपल्स पार्टी उनके साथ गवर्नमेंट बनाने को तैयार थी। मोहसिन नकवी जो ओहदा चाहें उनको मिल जाएगा। मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़ और फैसल वापडा का ताल्लुक एक ही कबीले से है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाने को तैयार थी, मगर वो किसी से बात करने को ही तैयार नहीं। उनका सरबराह अपने सिवा किसी को तस्लीम नहीं करता। 8 फरवरी के बाद जो सियासी इस्तेहकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कुछ सियासी जमातें पार्लियामेंट में तो मौजूद हैं, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए भी कोशां हैं। इत्तेहादी हुकूमत की बहुत सी मजबूरियां होती हैं। हम 2/3 अक्सरियत से आते तो मुश्किल फैसले ना करना पड़ते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को टेलीफोन। कहा, मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशा वराना क़यादत हमारे नौजवान वतन के दुश्मनों और दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। पूरी कौम अपने शहदा को खैराज अक़ीदत और उनके अहले खाना को खैराज तहसीन पेश करती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। सदर जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाना है। दुखी इंसानियत के सर पर दस्ते शफकत रखने का अहद करें। मुल्क को सही मानों को इस्लामी रफ़ाई मुमलिकत बनाएंगे। ईद के मौके पर फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को याद रखें। फ़लस्तीन में बेगुनाह लोगों का खून बह रहा है। जबर को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाएं। सिप्पा सालार ने ईद अगले मोर्चों पर गुजारी। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों मिरान शाह और स्पंदवाम में फ़ौजी जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं की। आर्मी चीफ ने कौम के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और खिदमत की लगन को सराहते हुए उन्हें ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद पेश की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को इस मौका पर ऑपरेशनल तैयारियों और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में जामे ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने शहदा की कुर्बानियों को खैराज अक़ीदत पेश किया। कहा, अमन और इस्तेहकाम हमारे शहदा की कुर्बानियों का समर है। स्टेक होल्डर्स खित्ते को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर से खबरदार रहें। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का टाउनशिप में सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में चमन, आफियत और दारुल फलाह का दौरा। ईद का दिन स्पेशल बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के साथ गुजारा। बच्चों को खिलौने दिए और मिठाई तकसीम की। मरियम नवाज ने स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक भी काटा और गपशप की। वजीर आला मरियम नवाज ने मरीज खातून को चूड़ियां भी पहनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कुवैत के वज़ीर आज़म मोहम्मद सबा अल सालिम के टेलीफोन ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और कुवैत के माबैन बरदराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। इक़्तिसादी और तजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और कुवैत का ताल्लुकात को अवाम के लिए मुफीद शराकत दारी में बदलने के अज़्म का एआदा। कुवैत के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। बानिया पीटीआई ने ईद अडियाला जेल में गुजारी। जेल अमले के साथ नमाज ईद अदा की। अडियाला जेल में बानिया पीटीआई से बुशरा बीबी की मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार निगरान हुकूमत को करार दे दिया। कहा, निगरान हुकूमत की वजह से कराची का अमन बिगड़ा। इंतखाबात के दौरान कच्चे के हालात खराब हुए। सिंध में पीपल्स पार्टी की 15 साल हुकूमत में हमने कच्चे के हालात भी बेहतर किए। सेवन शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नवाज लीग की हुकूमत के साथ इत्तेहाद में नहीं बल्कि उनकी हिमायत करते हैं। बानी पीटीआई ने 9 मई का वाकया कराया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। ईद के बाद पहली बार इलेक्ट्रिक बसेस और कार्स चलेंगी। स्ट्रीट क्राइम की वजह गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद हैं। बेरोजगारी और महंगाई की वजह से भी स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं। जुराइम की वारदातों पर काबू पाने के लिए दिन रात कोशिशें हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खिलाड़ियों ने भी बनाया ईद का दिन खास। कप्तान बाबर आजम ने फैमिली और दोस्तों के साथ ईद मनाई। शादाब खान और शाहीन शाफरीदी ने ईद पर फैंस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने मुल्क के लिए अमन और खुशहाली की दुआ की। अजहर अली की फ़लस्तीन से इजहार यकजहती, बेटों के साथ तस्वीर भी शेयर की। फिल्मबदाहिया मुकालमों की अदायगी के उस्ताद, उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के माहिर, मारूफ स्टेज अदाकार मस्ताना को मदाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। कॉमेडी किंग ने 4 दहाइयों तक स्टेज और टीवी पर अपने फन का जादू जगाया। वर्सटाइल गुलकार का हर गीत शानदार, अहमद रुश्दी को मदाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। प्लेबैक गुलकारी में खूब नाम कमाया। आवाज़ का सहर कई दहाइयों बाद भी बरकरार। गानों की मकबूलियत आज भी कम न हो सकी।